हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजना भारद्वाज अपने चैनल देववाणी ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऑनलाइन कक्षाओं के इस क्रम में आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का तीसरा पाठ नए गंगदत्त है पुनरेति कूपम लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कथा लेखन की परंपरा संस्कृत वाङ्मय में अत्यंत प्राचीन है। आरंभिक काल में इन कथाओं की रचना का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति था। कालांतर में उनका सर्वप्रमुख उद्देश्य नैतिक शिक्षा हो गया। यही कारण रहा है कि संस्कृत में नीति और उद्देश्य परक कथाओं की अनेक लंबी श्रृंखलाएं प्राप्त होती हैं। पंचतंत्र, हितोपदेश, व्रत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, भोज प्रबंध, भट्ट कदत्री शतिका और वेताल पंचविंशतिका आदि कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध कथा श्रृंखलाएं हैं। इन सभी कथा श्रृंखलाओं में पंचतंत्र नामक ग्रंथ सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त रचना है। इसके रचयिता विष्णु शर्मा हैं, जो कि एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने महिला रोप्य के राजा अमर शक्ति के अयोग्य एवं विवेक शून्य पुत्रों को शिक्षित करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। इनकी कथाओं में शिष्टाचार, सदाचार के साथ साथ राजनीति एवं लोक नीति के भी उपदेश सरल और सरस भाषा में दिए गए हैं। इनकी प्रभावोत्पादकता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजा अमर शक्ति के जिन अयोग्य पुत्रों को शिक्षा देने के लिए विष्णु शर्मा जी ने इसकी रचना की थी, वे इसकी कथाओं के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के द्वारा अत्यंत ज्ञानी और विवेकशील बन गए। इस प्रकार पंचतंत्र एक प्रतिष्ठित नीति ग्रंथ है। इसमें पशु पक्षियों और मानव के क्रियाकलापों के द्वारा तत्कालीन भारतीय नीति को भी विस्तार से समझाया गया है। इस ग्रंथ के 5 तंत्र यानी कि भाग हैं, इसलिए इसको पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। वो है मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाशम और अपरीक्षित कारकम। प्रस्तुत कथा न गंगदत्त है पुनरेति कूपम विष्णु शर्मा द्वारा रचित लब्ध प्रणाशम भाग से लिया गया है। इसमें गंगदत्त नामक मेंढक द्वारा अपने साथ निवास करने वाले अन्य मेंढकों को समाप्त करने के लिए प्रियदर्शन नामक सर्प को निमंत्रण दिया जाता है, परंतु प्रियदर्शन द्वारा अन्य मेंढकों सहित उसके परिवार के भी सदस्य खा लिए जाते हैं और जब गंगदत्त की बारी आती है तो अपनी जान बचाकर वह वहां से भाग जाता है। आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कस्मिंश्चित् कूपे गंगदत्तो नाम मंडूक राजा प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् कूपे, कस्मिंश्चित् यानी कि किसी, कूपे यानी कि कुएं में, गंगदत्तो गंगदत्त नाम का, मंडूक राजा मेंढकों का राजा, प्रतिवसति इसमें निवास करता था या रहता था। किसी कुएं में गंगदत्त नाम का मेंढकों का राजा रहता था। सह कदाचित दायाद उरुदेजितो अर्घट घटी आरुह्य निष्क्रांतः। सह यानी कि वह, कदाचित कभी, आयाद यानी कि कुटुंबियों से, उरुदेजितो यानी कि पीड़ित, अर्घट घटी आरुह्य, अर्घट घटी यानी कि रहट पर चढ़कर, निष्क्रांतः कुएं से बाहर निकल गया। सह कदाचित दायाद उद्देजितो, दायाद यानी कुटुंबियों के, वह कभी बंधुजनों से उद्देजित यानी पीड़ित होकर अर्घट घटीम, रहट पर चढ़कर बाहर निकल गया। अथ तेन चिंतितम, इसके बाद उसने सोचा, यथ कथम तेषां दायादानां मया प्रत्युपकार कर्तव्यः, यथ कथम कि दायादानां कुटुंबियों द्वारा मेरा प्रत्युपकार करना उचित नहीं है। उक्तम च, कहा भी गया है, आपाद येन ये नापकृतम ये च हसितम दशासु विश्वासु अपकृत्य तयो उभयो पुनरपि जात नरमन्ये। कि आपत्ति में ये नापकृतम, जो किसी का अपकार करता है, ये नीचे हसितम दशासु विषमासु, और विषम दशा पर जो हंसता है, अपकृत्य तयो उभय, उन दोनों को ही
क्षमा नहीं करना चाहिए। पुनरपि जात नरः मन्यते, यह कहा गया है। एवं चिंत्य बिले प्रविशन्तः कृष्ण सर्प अवश्यत्। एवं चिंतय, इस प्रकार सोचता हुआ, बिले प्रविशंतम, बिल में प्रवेश करते हुए, कृष्ण सर्पम अपश्यत, काले सांप को उसने देखा। तम दृष्ट्वा भूयो अपि अचिंत्यत, उसको देखकर पुनः उसने सोचा, यदेनम तत्र कूपम नीत्वा सकल दायादाम उच्छेदम करोमि। यत एतेन, यदि इसको तत्र कूपम नीत्वा, उस कुएं में ले जाऊं तो संपूर्ण दायादानाम कुटुंबियों का उच्छेदम करोमि, संपूर्ण कुटुंबियों का मैं नाश कर सकता हूँ। यानी कि काले सर्प को देखकर उसके मन में अपने कुटुंबियों का नाश करने का विचार आया। एवं से विभाव्य विल द्वारम गत्वा तम आहुतवान, इस प्रकार वह सोचता हुआ, विचार करके, विभाव्य यानी कि विचार करके बिल के द्वार के पास गया। तम आहुतवान, और उसको बुलाकर कहा, एही ये प्रियदर्शन, एही हे प्रियदर्शन मित्र, एही यानी कि आओ 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 प्रियदर्शन आओ। तत् श्रुत्वा सर्वम चिंतयमासः, तत् श्रुत्वा उसको सुनकर, सर्प ने चिंतयामासा सोचा, यह एम माम आह्वयति, यह मुझे बुला रहा है। सह से स्व जातियों ने भवती, से यानी कि वह, स्व जातियों अपनी जाति का न हुआ। यह तो न ऐशाम सर्पवाणी, यह तो सांप की आवाज़ नहीं है, अपनी जाति का ये नहीं है, सांप की आवाज़ नहीं है। अन्येन केनापि सह मम मृत्यु रोके संधानम नास्ति, और इस मृत्यु लोक में दूसरे के साथ, यानी दूसरी जात विचार वालों के साथ या जाति वालों के साथ मेल संभव नहीं है। तत् अत्रैव दुर्गे स्थितम एहि कोयम भविष्यति उक्तश्च, तब यहाँ पर स्थित ही मैं देखूंगा कि यह कौन है। कहा भी गया है, यस्य न ज्ञायते शीलम न कुलम न च संश्रय न तेन सगा संगति कुर्यात इति उवाच बृहस्पति। यस्य न ज्ञायते, जिसका ज्ञात नहीं है शील स्वभाव, कुल न च संश्रय, जिसका शील स्वभाव और संशय यानी कि निवास स्थान ज्ञात नहीं है। न तेन संगति कुर्यात, उसके साथ संगति नहीं करनी चाहिए। इति उवाच बृहस्पति, यह बृहस्पति जी ने कहा है, देवगुरु बृहस्पति ने कहा है। क्या कहा है देवगुरु बृहस्पति ने? कि जिसके स्वभाव का, कुल का और संशय निवास स्थान का आपको ज्ञान नहीं है, उसके साथ संगति नहीं करनी चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए, मेल नहीं करना चाहिए, यह देवगुरु बृहस्पति ने कहा है। कदाचित को अपि मंत्र एव औषधः चतुरो वा माम आहूय बंधने क्षिपति, क्या पता कोई मंत्र और औषधियों में चतुर मुझे बुलाकर मुझे बंधन में क्षिपति डाल दे। कि मंत्र और औषधियों से में कोई चतुर हो और मुझे बाहर बुलाकर मुझे बंधन में डाल दे। अथवा कश्चित पुरुषो वैरम आश्रित्य कश्चित भक्षणार्थे मम आवाहयति, अथवा कश्चित पुरुषो वैरम आश्रित्य, किसी पुरुष ने वैर का आश्रय लेकर या मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए, कश्चित भक्षणार्थे, किसी के भक्षण के लिए, मम आवाहयति, कि मुझे बुला रहे हैं। आहाच, और भी, भो को भवान, हे आप कौन है? स आहा, उसने कहा, अहम गंगदत्तो नाम मंडूकाधिपति त्वत्सकाशे मैत्रेयभ्यर्थम अभ्यागतः। अहम, उसने कहा, अहम गंगदत्तो नाम मंडूकाधिपति ही, मैं गंगदत्त नाम का मेंढकों का राजा, त्वत्सकाशे, तुम्हारे पास में, मैत्रेयर्थम अभ्यागतः, मित्रता के लिए आया हूँ। तत्श्रुत्वा सर्प आहा, उसको सुनकर सांप ने कहा, भो अश्रद्धेयम एतत् यत् तृणानाम अग्निनाम सह संगम। भो, अरे अश्रद्धेयम एतत्, यह अश्रद्धेयम यानी कि अविश्वसनीय है, यत् की तृणानाम, तिनकों का, अग्नि नाम सह, अग्नि के साथ, संगम, समागम या मेल हो सकता है। जब मेंढक ने सांप से कहा कि मैं तुम्हारे लिए पास मित्रता करने के लिए आया हूँ, तब उसको सुनकर सांप को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, हे अश्रद्धेयम, यह अविश्वसनीय है कि यत, यह जो
त्रणाम तिनकों का अग्निना सह संगम, की अग्नि के साथ संगम तिनकों का कैसे हो सकता है, अर्थात तिनके अग्नि के साथ मेल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तिनके और अग्नि का तो आपस में बैर होता है। अग्नि में तिनके जाएंगे तो वे अवश्य ही जलेंगे। उसी प्रकार अगर मेढक सांप के पास जाएगा तो सांप का भोजन चूंकि मेढक होता है, इसलिए सांप और मेढक में तो मित्रता हो ही नहीं सकती है। गंगदत्त आहा, गंगदत्त ने कहा, भो सत्यमेतत्, हे सर्प तुम सत्य कह रहे हो। स्वभाव वैरी त्वम अस्माकम, तुम और हम स्वभाव से वैरी हैं, यानी कि हमारी दुश्मनी प्रसिद्ध है। परम पर परिभवात प्राप्तो अहम ते सकाशम, किंतु पर परिभवात दूसरों को परिभवात पराजित करने के लिए प्राप्तो अहम ते सकाशम, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सर्प आहा, सर्प ने कहा, कथय कस्मात् ते परिभवम, कहो किसका परिभव तुम्हें करना है, किसको पराजित तुम्हें करना है। सहा, उसने कहा, दायादेभ्य, अपने कुटुंबी जनों को। सो अपि आहा क्वेते आश्रयो वाप्या कूपे तडागे हृदय वा। सो अपि आहा, उसने कहा, क्वेते आश्रयो, उनका आश्रय निवास स्थान कहाँ है। वाप्याम, बावड़ी में, हृदय महासरोवर में, तडागे वा अथवा तालाब में, कि वह कहाँ रहते हैं। बावड़ी में रहते हैं, कूपे कुएं में रहते हैं, हृदय या फिर बड़े सरोवर में रहते हैं। कथ कथय स्व आश्रम, उनका आश्रय कहो। तेनोक्तम पाषाण च निबद्धे कूपे, उसने कहा कि पत्थर से समूह से बने हुए कुएं में वो सब रहते हैं। सर्पम आहा, सर्प ने कहा, अहो अपदा वयम, अरे यह तो मैं उसमें हम जा कैसे जाएंगे। तन नास्ति तत्र में प्रवेश है, उसमें तो मैं प्रवेश ही नहीं कर सकता हूँ। प्रविष्टस्य च स्थानम नास्ति, और उसमें प्रवेश का स्थान भी नहीं है। यत्र स्थितः त्वया दायाद व्यापदयामी, जहाँ स्थित होकर मैं तुम्हारे दायाद यानी कुटुंबियों को व्यापदयामी, खाऊंगा या नष्ट करूंगा या मारूंगा। तत्गम्यताम, इसलिए तुम जाओ। गंगदत्त आहा, गंगदत्त ने कहा, भो समागच्छ त्वम, कि तुम मेरे साथ आओ। अहम सुखोपायेन तत्र तब प्रवेश करिष्यामि, कि अहम मैं सुखोपायेन सुखपूर्वक तत्र वहाँ तब प्रवेशम करिष्यामि, तुम्हारा प्रवेश करा दूंगा। तथा तस्य मध्ये जलोपान्ते रम्यतरम कोटरम अस्ति, वहाँ उसके बीच में पानी के उपान्ते, जलोपान्ते जल यानी पानी के उपान्ते पास में, रम्यतरम बहुत ही सुंदर, कोटरम अस्ति यानी कि बिल है, खोखल है। तत्र स्थितम, वहाँ स्थित होकर, त्वम लीलाया, तुम लीला पूर्वक या सरलता से, लीलाया सरलता से, दायाद व्यापदेश्यामी, मेरे कुटुंबियों को मार सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह पाठ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आप इससे आगे के भाग की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।